Zombie apocalypse. बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर डिस्कशन होने वाली है एक इंपॉर्टेंट और एक मजेदार टॉपिक पर, जिसका नाम है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हां, आपको इस वर्ड पर जोर देना है, सर ने बोला है सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम ये देखेंगे कि हमारे सामने आज कुछ चार्जेस का सिस्टम रहने वाला है और उस चार्जेस के सिस्टम की आज हमें तैयार करनी है, पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस। सर, सिस्टम ऑफ चार्जेस का ये मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं? चार्जेस। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सिस्टम है बेसिकली चार्जेस का, वो 2 चार्ज का भी हो सकता है Q1 Q2, वो 3 चार्ज का भी हो सकता है Q1 Q2 Q3, वो 4 का भी हो सकता है, व्हाटएवर, वो कितने भी चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, इनफाइनाइट चार्जेस का सिस्टम हो सकता है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ गिवन नंबर ऑफ चार्जेस के सिस्टम को डेवलप करना सीखेंगे, बिल्डअप करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। लेकिन कितने भी चार्जेस का आप सिस्टम बनाने जब जाओगे तो इतना इजीली वो चार्जेस का सिस्टम तैयार नहीं होगा, बनेगा नहीं, क्योंकि कितने भी चार्जेस का जब आप सिस्टम बनाने जाओगे तो उसको बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है। और आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी कोई वर्क डन करते हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां जो आप बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन करोगे, मेहनत करोगे किन्हीं गिवन नंबर ऑफ चार्जेस के सिस्टम को बनाने का, चाहे वो 2 चार्ज का, चाहे वो 3 का, व्हाटएवर, वो वर्क डन स्टोर्ड होना है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस बात पर जोर देना, आज हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को डेवलप करना सीखेंगे। ठीक है, तो मजेदार टॉपिक है, एंड तक बने रहना। ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा। कॉपी पेन नोट्स वगैरह निकाल के बैठो पंडित जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अब तक हमने कितने टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज तक सुना है, क्योंकि जब तक आपको उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये जो आज वाला जो टॉपिक है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज वाली पोटेंशियल एनर्जी, वो इजीली समझ में नहीं आएगी। क्योंकि चार्ज वाली पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी क्लास 11 की कुछ 2 टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी से भी है, और उन दोनों में सेम काम हो रहा है। वही काम यहां होगा, बस थोड़ा सा जो है सिस्टम बदल जाएगा, तरीके बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्लास 11th में 2 टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना। एक सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के अंदर एक ही काम हो रहा है और वही काम यहां होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। सेम प्रोसीजर हो रहा है। सर, जब भी इलास्टिक की बात आती है, दिमाग में इलास्टिसिटी की बात आती है, तो कुछ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कुछ स्प्रिंग से जुड़ी हुई बातें दिमाग में आने लग जाती हैं। और एक बात ये भी, जब भी इलास्टिक की बात आती है, स्प्रिंग की बात आती है, तो सर ने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स। अरे 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 गजब, रिस्टोरिंग फोर्स की बात आती है। सर, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? एक ऐसी फोर्स जब आप किसी सिस्टम को बाहर से, जब कोई एजेंट यानी कि हम बाहर से कोई बंदा किसी सिस्टम को अपने हाथों से फोर्स लगाकर उसके अंदर जो है अगर स्ट्रेचिंग करे या कंप्रेशन करे, स्प्रिंग में कोई चेंज लाए, तो उस सिस्टम के अंदर एक ताकत बनती है अपने अंदर, खुद में इसके अंदर एक ताकत बनती है। और उसका काम है ये है कि आप उसको जितना चेंज करें उस सिस्टम को, तो वापिस वो फोर्स उस सिस्टम को उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ धकेल दे, उसको ले आए। वो काम करती है रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है उतनी लगती है जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, आइदर इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन लगती है। ये चीज आपको पता है क्लास 11 से, हुक्स लॉ पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स F = -kx। ठीक है, तो बढ़ते हैं कि सर इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो, और आज का जो हमारा टॉपिक है, इन तीनों में सेम फंक्शन हो रहा है। ये दोनों अगर जिस बच्चे के दिमाग में क्लिक कर जाता है, क्या प्रोसीजर, मजा आएगा इस टॉपिक को करने में। देखते हैं, बने रहना एंड तक। ये वॉल है, रिजिड स्पॉट है, जिसका एक एंड फिक्स है स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो एक ब्लॉक है M मास का, उसके साथ है। अभी न तो मैंने इसको स्ट्रेच किया है, ना मैंने इसको कंप्रेस किया।
अब तक मैंने इसके ऊपर पांडे जी कोई फोर्स नहीं लगाई। ये सिस्टम एज इट इज अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। ये जो बीच वाली लाइन है ये x इक्वल टू 0 इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पोजीशन के ऊपर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बाहर से बंदा आ रहा है, यानी कि मैं आ रहा हूं और इस डब्बे को पकड़ा और मैं इसको खींच रहा हूं। तो इसको तब तक खींच रहा हूं जब तक इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ ना हो जाए, कुछ x ना हो जाए। तो टू प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट x, इस x डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, मतलब कोई एजेंट लगा रहा है, वो इधर लगा रहा है। अब जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो तो वैसे वैसे स्प्रिंग के अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स का जन्म हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जिसका काम है विच टेंड्स टू बैक दिस सिस्टम टू देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेके आना चाहता है। आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो और एरो देख रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स के साथ मेंटेन रहेगी हर टाइम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगी, ताकि एक्सेलरेशन 0 आए। आइए बस समझ में। तो बात करते हैं कि सर जैसे जैसे आप खींच रहे हो ना, तो इसके डब्बे के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी बन रही है। कौन सी? पोटेंशियल। लेकिन किस टाइप की? स्प्रिंग जैसी। तो इसको बोला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कितनी बनती है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर? फॉर्मूला पढ़ा हो अगर आपको याद हो क्लास 11th में, यू से डिनोट करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, के यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स है उसके अंदर इलोंगेशन, डिस्प्लेसमेंट। जो फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों आपने, वो ये पढ़ा था, जैसा कि सर लिख रहे हैं, यू हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज योर हेयर स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स का मतलब है इलोंगेशन, कितना स्ट्रेच किया, कितना कंप्रेस किया, इतना तो आपको आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। हाँ जी, तो जैसे जैसे एज वी अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज करो मैं इसको लगातार खींचते रह रहा हूं, यहां आ गया और अब तक मेरी एक्सटर्नल फोर्स वो यहां तक बनी हुई है, कीप इन कॉन्टेक्ट, मेरा हाथ बना हुआ है। जैसे ही छोड़ूंगा तो आपने x इक्वल टू 0 से लेकर x तक जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड करवाई है, और एज यू रिमूव योर हैंड, योर कनेक्शन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, immediate this potential energy gets converted into kinetic energy. This object acquires a velocity, speed. जैसे ही प्यारे बच्चों आप अपने हाथ का कनेक्शन हटाते हो, तुरंत ऐसा श्यू जाता है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और किसी भी पॉइंट पर ऐसे जब मूवमेंट करता है, किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। ये चीज समझ लेना, बेसिक चीजें। हाँ, ये बात होती स्ट्रेचिंग करने में। अब मैं इस स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं, कंप्रेस, दबा रहा हूं। तो नाउ इन द पर्टिकुलर केस ऑफ कंप्रेशन, इफ यू वांट टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट x, अगेन यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो नाउ टेल मी, अब किस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर? ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम ही है सिस्टम को वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना। तो मुद्दे की बात ये क्यों पड़ा, इसके अंदर एक चीज हो रही है, आप चाहे स्ट्रेचिंग करने में काम कर रहे हो, चाहे कंप्रेशन, आप जो फोर्स लगा रहे हो, आप जो वर्क डन कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो? किसके अगेंस्ट कर रहे हो? रिस्टोरिंग फोर्स के। तो जब हम कोई काम करते हैं किसी दूसरी चीज के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा पसीना आता है, वर्क डन आता है, और वही वर्क डन इस सिस्टम की किस में जाता है? पोटेंशियल। ये चीज समझो यहां पे दिमाग में, कि हम कोई भी काम करें किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, यहां रिस्टोरिंग फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, और या इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, मैटर नहीं करता कि क्या है, मैटर ये है कि जब हम कोई काम करते हैं किसी चीज के अगेंस्ट, तो वो काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। बड़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक की बात तो स्प्रिंग से, जब ग्रेविटेशन की बात होगी तो दिमाग में बात आएगी यार ग्रेविटेशनल फील्ड, कि हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, if we lift an object from some portion to some height against the gravitational field exerted by the earth, then that object gets the energy into form of gravitational potential energy, like the spring elastic potential energy. फिर आते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो बने रहना इस एंड तक, पूरा विजुअलाइज करवा देंगे बच्चों को।
कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर। एम मास का डब्बा ग्राउंड पर पड़ा है, हाइट 0, और इसको अर्थ कहती है मैं तेरे को नीचे खींच के रखूंगी टुवर्ड्स माय सेंटर ऑफ अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में है ये। अब मुझे इस डब्बे को ए से बी उठाना है थ्रू एन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच। जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उतनी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो एक बात बताइए, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे किसके अगेंस्ट है? यहां ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे किसके अगेंस्ट? रिस्टोरिंग फोर्स के। तो कोई काम, वापिस बोल रहा हूं समझ लो, कोई काम किसी के अगेंस्ट करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। यहां ग्राउंड पर इस डब्बे की कोई नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे लेके गए हाइट लेके जा रहे हैं, वर्क डन करना पड़ रहा है, और इस पॉइंट पर जाकर, एच साइड पर जाकर वर्क डन स्टोर हो गया पोटेंशियल में mgh। लेकिन कौन से टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पांडे जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल, ये इलास्टिक, तो आपको अब आइडिया लग गया। इसमें भी किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठाकर किसी दूसरी जगह रखूंगा, किसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, किसी फील्ड के अगेंस्ट, तो वहां पर भी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो वही तो पढ़ना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब कॉपी पेन निकाल कर बैठो। ये तो एक नॉलेज की बात थी जिससे आपके बेसिक्स और फंडे हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। बस आप जैसे बच्चों का निखिल सर को अगर सपोर्ट और प्यार मिलता रहे तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसी डेडिकेशन के साथ आपका सिलेबस और एक एक वीडियो विद बेसिक कंसेप्ट के साथ लेके आता रहा हूं। स्टार्ट करिए मेन टॉपिक आज का, क्लास 12 का इलेक्ट्रिक बेस तैयार कर दिया। हाँ जी, जल्दी से एक बात बताइए मुझे। सपोज कीजिए कि यहां लेते हैं, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, समझना, अब मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग के अंदर पहले से बात क्लियर कर दी है कि कुछ वर्क डन करने वाले हैं किसी चीज के अगेंस्ट है। हाँ, अब चार्ज की बात होगी, चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम का मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहने वाली, चार्ज वाली। सिस्टम ऑफ चार्जेस आपका 2 का भी हो सकता है, आप 3 का भी। 2 का मतलब आप एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है। वैसे ही अगर मैं 3 चार्ज का सिस्टम बनाऊं, चाहे Q1 है, चाहे Q2 है, चाहे Q3 है, समझना करने क्या जा रहे हैं इस लेक्चर में। आपके पास एक नंबर ऑफ चार्जेस रहे होंगे और उन गिवन नंबर ऑफ चार्जेस का यू हैव टू बिल्ड अप ए सिस्टम। इतना आसान नहीं है सिस्टम बनाना, पोटेंशियल एनर्जी जरूरत पड़ेगी, वही पढ़ना है, उस सिस्टम की पोटेंशियल में जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तैयार करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपको एक 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनाना आ जाएगा, सेम काम है फिर आप 3 की भी बना सकते हैं, आप 4 की भी बना सकते हैं, आप इनफाइनाइट की। तो सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं, सिस्टम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, सिस्टम ऑफ। अरे हमारे पास जगह कम है तो हम रब कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हेडिंग सारे बच्चों को पता चल चुकी है कि आज का टॉपिक ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़नी है, थोड़ा सा और ऊपर ले चले। अरे क्या कर रहे हो, तो रिलैक्स होके बैठिए, एक एक चीज बेसिक से करेंगे, सबर रखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ, प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये है सपोज करो हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, जहां हम सिर्फ सोच सकते हैं, वहां पर जा नहीं सकते। इस इन्फिनिटी पर एक चार्ज तो पड़ा है, इन्फिनिटी पर 2 चार्ज पड़े हैं, क्योंकि आपको जो सिस्टम तैयार करना है वो 2 का करना है, एक Q1 का और एक Q2 का। तो ये Q1 है और ये Q2 है। इनिशियली स्टार्टिंग में बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। और ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा पॉइंट P, ये है हमारा पॉइंट Q। ओरिजिन से P पॉइंट है R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर।
O से Q R2। करना क्या है मुझे सर, इन दोनों चार्ज, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर चार्ज रख दूं Q1 और यहां रख दूं Q2, ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस R12, ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये सिस्टम हो गया तैयार। कितने चार्जेस का दो, इतना आसान तैयार हो गया क्या? आपने दो चार्ज Q1 Q2 लिए, एक P लोकेशन पर छोड़ दिया और एक Q लोकेशन पर छोड़ दिया, ये डिस्टेंस होगी, और ये अपने ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1 R2 के साथ कनेक्ट है। ये आपने एक सिस्टम तैयार कर दिया सर, बड़ा आसानी से। अरे इतना आसानी से तैयार नहीं हुआ है, ये Q1 Q2 को, ये सबसे पहले चार्जेस जो है वो कहां पड़े होते हैं? इन्फिनिटी पर। क्या स्टार्टिंग में बाय बर्थ, जन्म से ये Q1 Q2 इस P और Q लोकेशन पर आ गए क्या? नहीं, मतलब हमें इसी सिस्टम को तो क्या करना है? बिल्डअप करना है। बिल्डअप मतलब तैयार करना है। हाउ कैसे? तो सबसे पहले जितने भी चार्जेस का सिस्टम है, ये सबसे पहले दोनों कहां पड़े होते हैं? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी में से उन दोनों में से किसी एक चार्ज को उठा के किसी गिवन लोकेशन पर रखते हैं। तो उन दोनों में से जितने भी चार्जेस का सिस्टम है, समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जितने भी चार्जेस का सिस्टम है, दो का चीज का, उसमें से जो पहला चार्ज होगा उसको इन्फिनिटी से उठा के किसी गिवन पॉइंट पर जब आप रखोगे तो कोई जोर नहीं आएगा, कोई वर्क डन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जोर तो तब आएगा ना जब हमें कोई चीज रोकने की कोशिश करे। तो इन दोनों में से चाहे आप Q1 को उठा के ले आओ, चाहे Q2 को उठा के ले आओ, पहले कोई दूसरा चार्ज ही नहीं है इसके इन्वायरमेंट में जो इसको रोके, जो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाए बाहर से, नहीं है, तो बिल्कुल इजीली आ सकता है। तो जितने भी चार्जेस का सिस्टम है उसमें से पहले चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के गिवन लोकेशन पर छोड़ने के लिए नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि सर उसके अगेंस्ट नो फील्ड इज देयर, जिसके अगेंस्ट कुछ काम किया जा सके। तो इस चीज को समझ गए? आई होप, उम्मीद करता हूं कि इस चीज को बड़े अच्छे से दिमाग में मेरे बच्चे सेट कर चुके हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस मान रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन, ठीक है, कोई भी चार्जेस जो है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से ये नहीं है कि वो किसी पॉइंट पर आ गए हो, उसको लाया गया, उसको बनाया गया, उसको तैयार किया गया। स्टेप वन, इनिशियली दोनों के दोनों जितने भी चार्जेस, यहां तो मैं दो की बात करूं, आप सारी की सारी बात कर सकते हो। इनिशियली बोथ द चार्जेस, दो की समझ लोगे ना तो 3 चार्जेस की भी पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हो, 4 की भी। इनिशियली बोथ द चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। सर पहले सारे के सारे कहां होंगे? सारे के सारे कहां होंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, ये मानो कि हम धरती पर सारे के सारे जो प्राणी हैं, हम जो बंदे हैं, वो इन्फिनिटी, मतलब हम भगवान से आते हैं। सबसे पहला जन्म इन्फिनिटी पर होता है, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं कोई अमेरिका छोड़ जाता है, कोई इंडिया में बस जाता है, कोई कहां बस जाता है, यस वगैरह। तो इनिशियली बोथ द चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। स्टेप नंबर टू, इधर समझिए। हाँ जी, ये वापिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना, एक्स वाई, ठीक है, ये ओरिजिन। तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी गिवन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करे, द वेक्टर विच जॉइंस द गिवन पॉइंट टू द ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट ये P ले लिया, ये R1 है, ये दूसरा ये Q, ये R2 है। गॉट इट? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, टास्क ये, मुद्दा ये, दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से उठाकर एक P पर छोड़ना है, एक Q पर छोड़ना है। जैसे P और Q पर ये दोनों आ जाएंगे R1 R2 देयर पोजीशन वेक्टर से, सिस्टम तैयार हो जाएगा 2 पॉइंट। मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2 कि आउट ऑफ Q1 एंड Q2, फर्स्ट चार्ज को इन दोनों में से कौन से को भी लिया हो पहले, चाहे आप पहले Q1 को लिया हो, चाहे पहले Q2, इन दोनों में से किसी भी चार्ज को पहले लेके आने में कोई वर्कडन नहीं करना। तो आउट ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है, इफ एनी चार्ज इज ब्रॉट, ठीक है, आउट ऑफ Q1 एंड Q2, इफ एनी चार्ज इज ब्रॉट टू ए गिवन लोकेशन, किसी गिवन लोकेशन पर जब लाया जाता है Q1 एंड Q2, तो इस Q1 और Q2 में से, इन दोनों में से किसी एक को पहले जो भी चार्ज लेके आओगे, इफ एनी चार्ज
इज ब्रॉट टू ए गिवन लोकेशन, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी गिवन लोकेशन पर जब इन दोनों में से कोई भी चार्ज ले आओ, आपकी मर्जी से आप Q1 ले आओ चाहे Q2, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है, इट डजंट मैटर कि आप इसको लेके आओ या इसको लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो किसी गिवन लोकेशन पर जब आप लेके आते हो, ठीक है, किसी गिवन लोकेशन पर, या आप ये कह सकते हो एट पॉइंट P, ठीक है, गिवन लोकेशन, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, P मान लो, पॉइंट P, ये चीज है। तो Q1 और Q2 में से जब हम किसी भी चार्ज को हम गिवन लोकेशन किसी पॉइंट P पर लेके आएंगे, ठीक है, एट पोजीशन वेक्टर R1, एट पोजीशन, ठीक है, R1 पे, एट पोजीशन वेक्टर R1, तो उसके अगेंस्ट, तो इन दोनों में से किसी पहले चार्ज को लेके आने में कोई इसके अगेंस्ट जो है फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई फील्ड नहीं है इसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट कुछ काम किया जा सके। तो जब हम किसी चीज के अगेंस्ट कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन ही नहीं होगा। तो आप कहोगे एट क्वेश्चन, ठीक है, वेक्टर R1 नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। क्यों कोई काम नहीं किया जाता? जितने भी चार्जेस का सिस्टम उसमें से किसी पहले चार्ज को लेके आने में नो वर्क इज डन, क्योंकि सर जितने भी चार्जेस का सिस्टम है तो उसमें से अगर मैं Q1 को उठाऊंगा तो Q2 तो वहीं रहेगा, और स्पेस के अंदर कोई और चार्ज है नहीं जो इसको रोके रखे, रिपल्सिव फोर्स लगाए। तो नो वर्क इज डन बिकॉज, आपको लिखना है बिकॉज देयर इज नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं है अगेंस्ट विच वर्क इज डन, जिसके अगेंस्ट कोई काम किया जा सके। तो आपको लिखना है, ठीक है, ये हटा दो। तो देखते हैं आगे। हाँ, क्या बोला मैंने? आउट ऑफ Q1 एंड Q2 इफ एनी चार्जेस ब्रॉट टू गिवन लोकेशन पॉइंट P एट पोजीशन वेक्टर R1 नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो फील्ड, ठीक है। तो इफ एनी चार्ज मतलब हम कह सकते हैं, आप यहां पर लिखना, एक लाइन वो लिखना, से Q1 आउट ऑफ Q1 Q2 में कोई भी चार्ज से Q1, जो हमने Q1 बोला उसको अगर हम किसी गिवन लोकेशन पे ले जाते हैं, देयर इज नो फील्ड, कोई फील्ड ही नहीं है अगेंस्ट विच वर्क इज डन, जिसके अगेंस्ट कुछ मेहनत की जा सके, अगेंस्ट विच वर्क इज डन, ठीक है। तो पहले चार्ज को लेके आने में Q1 को मान के चलो आपने W1 वर्क किया और वो 0 वर्क डन किया, तो आपको लिखना है सो सर W1 वर्क डन इज 0, ठीक है। तो Q1 को उठा के P पॉइंट पर अब हमने रख दिया, इस P पॉइंट पर हमने रख दिया, ठीक है। तो हम एक सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, जब Q2 यहां आ जाएगा तब जाकर फाइनली आपका सिस्टम तैयार होगा। अभी तो Q1 आया है। अब सर पांडे जी, जब Q2 को उठा के लेके आओगे ना, तो Q2 को सामने अब कौन दिखेगा? Q1 दिखेगा, Q1 का फील्ड दिखेगा, Q1 का पोटेंशियल दिखेगा। तो अब इसको लेके आने में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो इस रिपल्सिव फोर्स को सपोर्ट करे, इसके अगेंस्ट हम कुछ काम करें। और जब हम किसी चीज के अगेंस्ट काम करेंगे, अभी देखा किस में जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो नाउ स्टेप नंबर 3, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर जो है बैठ रहा है, समझ में आ रहा है। स्टेप नंबर 3 पांडे जी, तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? नाउ इफ चार्ज Q2 इज ब्रॉट, अगर हम चार्ज को, अगर चार्ज Q2 को लेके, चार्ज Q2 इज ब्रॉट अगेंस्ट, अब जब Q2 को लेके आओगे तो Q1 इसको इतना इजीली थोड़ी आने देगा, क्योंकि Q1 अपनी चारों तरफ कोई फील्ड बनाएगा, Q1 स्पेस के अंदर एक पोटेंशियल बनाएगा। हाँ, इससे पहले आपको एक लास्ट में लाइन लिखनी थी, अगेंस्ट विच वर्क इज डन विच क्रिएट्स इट्स ओन पोटेंशियल। हाँ, ठीक है। इससे पहले प्यारे बच्चों आपको एक चीज और लिखनी है, जब Q2 Q1 में से जब Q1 को उठाकर यहां रख दो, तो ये Q1 इस स्पेस के अंदर अपना एक पोटेंशियल बनाएगा, विच क्रिएट्स ए पोटेंशियल, जो अपना एक पोटेंशियल बनाएगा इन स्पेस के अंदर, एंड दैट इज, और वो कितना होगा? वो होगा सर V1, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय, हम कहेंगे R1Q, ठीक है, R1Q। ये R1Q क्या है?
R1Q है, डिस्टेंस है इस P से, आप ऐसे बोलो RPQ बोलो, ठीक है, RPQ, RPQ इज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, ये से समझनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसको लेके आने में कोई वर्क डन हमने नहीं किया पांडे जी, आइए भी समझ। अब ये Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज P पे था, तो P से ये यहां पर ये जो डिस्टेंस है आप बोल सकते हो RPQ, तो ये चार्ज इस डिस्टेंस पर जाकर अपना एक पोटेंशियल बनाएगा जो ये V1 है, इस Q पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है, समझ में आया। अब स्टेप नंबर 3, आप चीजों के कॉन्सेप्ट को समझो। इफ चार्ज Q2 इज ब्रोट, अगर सर हम चार्ज Q2 को लेके आए तो Q1 दिख रहा है, Q2 को जो इसको रोक के रखेगा, इतना इजीली नहीं आने देगा, पसीना बहाना पड़ेगा। इफ चार्ज Q2 इज ब्रोट देन सम वर्क इज डन, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ चार्ज Q1। तो सर इस Q1 चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपल करने की कोशिश करेगा। जब Q1 Q2 में से कोई नहीं था, जब Q1 को लेके आया था, तो Q1 को लेके आने में Q1 को कोई और चार्ज नजर नहीं आ रहा था जो इसको रोक करके, लेकिन Q2 को Q1 नजर आ रहा है रोकने के लिए, तो इसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी है। और यही इस Q2 को लेके आने में जो वर्क डन होगा वही इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, सिस्टम की बनती है, ना कि किसी चार्ज की, याद रखना। तो देन सम वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ चार्ज Q1 एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, और वो स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, फील्ड ऑफ चार्ज Q1 इज स्टोर्ड in the form of potential energy। पांडे जी इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? सर V = W/Q पढ़ा था, ठीक है। अब एक बात बताइए, W = V × Q लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको उठाकर इधर कर दिया बस, ठीक है। हाँ, अब चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो, Q1 को तो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई पसीना। Q2 चार्ज अगर Q2 है तो Q2 चार्ज पहले से ही किसके पोटेंशियल में आएगा? अब यहां पर आपने ये Q पॉइंट था और यहां Q2 रख दिया, तो Q2 इस Q1 के पोटेंशियल में आ रहा है, क्योंकि इस Q1 से इतनी डिस्टेंस पर, PQ डिस्टेंस पर आपने Q2 को रख दिया जहां पर पहले से Q1 का एक पोटेंशियल है V1। तो जब हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम किसी चार्ज को से Q2 किसी के पोटेंशियल में रखते हैं V1, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है W2। ये डेफिनेशन क्या है कि आप किसी Q2 चार्ज को किसी चार्ज के पहले से किसी चार्ज के पोटेंशियल में रख रहे हैं जो W2 वर्क डन है, और वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया, हमारा फॉर्मूला बन चुका है। देखिए क्या, हाँ, तो सर W2 निकालना है Q2 चार्ज को लेके आने का वर्क डन। पहले चार्ज के पोटेंशियल में रख रहे हैं किसी चार्ज को Q2 को, पहले चार्ज का पोटेंशियल सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। एक काम करो, इसको PQ की जगह R12 मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि ओरिजिन से 1 पर, ये ओरिजिन से 2 पर, ये R12 इसके बीच की डिस्टेंस है, समझ लो R12, ठीक है, इजी हो जाएगा क्योंकि आगे 3 चार्जेस की पड़ेंगे इनटू Q2। और ये जो W2 आया है ये हमारा, ये तो V1 है। हाँ, अब इसके अंदर इस V1 को पुट कर दें तो हमारे पास W2 कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और प्यारे बच्चों यही वर्क डन स्टोर्ड हो गया U में, और ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। आपने कितने चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी? 2। ऐसे ही करके आप 3 की बना लो, 3 की भी समझेंगे, ठीक है, वो तो जस्ट मैं आपको आइडिया दूंगा। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस की समझ में आ गई है। तो हमारे पास एक पेयर मिल गया, पेयर वर्ड पे जोर देना, U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का कंक्लूजन, जो कॉन्सेप्ट हमने ये समझा कि सर जब किसी चार्ज को किसी के पोटेंशियल में रखते हैं तो वो वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये तो कितने चार्जेस की थी? 3, 2 की। अब हम अगर 3 की बात करें तो
कोई दिक्कत नहीं है सर, 3 के लिए भी काम वही होगा। उन तीनों में किसी एक को जब लेके आओगे तो कोई वर्क डन नहीं पड़ेगा, दूसरे को लेके आओगे तो पहले का वर्क डन काम आएगा, तीसरे को लेकर तो दोनों के वर्क डन में काम आना पड़ेगा। तो देखें कैसे। तो अब एक बात बताइए, अब आपके पास हैं 3 चार्जेस, 3 है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3। जितने भी चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी पांडे जी, तो अब जो बोल रहा हूं उस दिमाग में फिट कर लेना, पेयर्स बनाने आपको, ठीक है। कितने जो है मैक्सिमम पेयर बन सकते हैं, जितने टाइप के पेयर बन सकते हैं, जितने पेयर बन सकते हैं उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की होगी। पेयर्स काउंट करने हैं, ठीक है। इधर समझो, x y, ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2 और ये है हमारा Q3। ये R1 डिस्टेंस पर, ये R2 पे, ये R3। क्या ये ऑटोमेटिक आ गए क्या यहां पर Q1 Q2 Q3 इन R1 R2 R3 पोजीशन वेक्टर पर? नहीं, बताया कितने भी चार्जेस का सिस्टम हो सबसे पहले कहां होते हैं? इन्फिनिटी पर। एक एक करके लाया जाता है, सिस्टम तैयार किया जाता है और उसको वर्क डन कर। लेकिन तीनों में से जो पहला चार्ज आया होगा ना Q1, इसको लेके आने में कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा, कोई वर्क डन नहीं। तो Q1 को लेके आने में अरे वाह गजब, W1 पहला वर्क डन 0। Q2 को लेके आ रहे हो तो सपोज कीजिए 3 चार्जेस थे, तीनों के तीनों इन्फिनिटी पर थे, Q1 Q2 Q3। इन तीनों में से Q2 Q3 तो अभी इन्फिनिटी पर पड़े हैं, Q1 को उठाकर यहां रख दिया, कोई वर्क डन नहीं। अब Q2 को रखोगे तो Q3 तो अभी भी इन्फिनिटी पर, Q3 नहीं है। अब Q2 को कौन नजर आएगा? Q1। ये इसके बीच की डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस है पांडे जी? यहां R12 तो Q2 को Q1 के पोटेंशियल में रख रहे हैं। अभी बताया जब किसी चार्ज को पहले से किसी के पोटेंशियल में रखे तो वर्क डन करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो Q2 को V1 इंटू Q1, तो ये आ गया हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब Q3 को लेके आओगे तो Q3 को ऑलरेडी पहले से Q1 नजर आएगा, Q2। तो Q3 को बारी बारी करके एक बार Q1 के पोटेंशियल में रखेंगे, एक बार Q2 के पोटेंशियल में। मतलब Q3 का बढ़ेगा सर, Q3 को एक बार लिखो V1 में और Q3 को लिखो सर एक बार V2 में, पेयर्स बनेंगे। तो एक बार तो ये डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है एक बात बताइए? ये Q1 है, ये R13 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है Q3 Q2 को जोड़ कर ये R23 है। तो सर अब हमारे पास जो आया 1/4πε0 Q3 Q1। एक बार Q3 को Q1 के साथ देखो पेयर्स बन रहे हैं, Q3 Q1 R13। सर 1/4πε0 Q3 इंटू Q2 अपॉन R23। तो कितने पेयर्स बनेंगे? 1 2 3 चार्जेस हैं, 3 पेयर्स बन गए, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या आगे इसको रब कर दूं तो इस सिस्टम की सर जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे सामने तैयार हुई है, U कॉमन आ गया आपकी। सबसे पहले है Q1 Q2 बाय R12, ठीक है, Q2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या? देखो Q1 Q2 था, उसके बाद में आएगा आपका Q3 Q1 बाय R13, Q3 Q2 R23। ये इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल है। तो आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी आगे पांडे जी 3 की निकाल सकते हो, 4 की निकाल सकते हो, इनफिनाइट चार्जेस की निकाल सकते हो। बस आपको पेयर्स काउंट करने आनी चाहिए, पेयर्स काउंट करने। जैसे अगर मैं एक स्केयर लूं, ये स्केयर A, अगर मुझे अब स्केयर देखिए 4 वर्टिसेस समझ में आएंगे, 4 चार्जेस आएंगे Q1 Q2 Q3 Q4। चारों में से किसी एक को तो रखने में कोई जोर नहीं है, यहां रख दिया। दूसरे को रखोगे यहां इसके पोटेंशियल में, तीसरे को यहां इन दोनों के पोटेंशियल में, चौथे को इनके। तो कितने पेयर्स? आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ पेयर्स। कितने बन रहे हैं? 1 ये बन रहा है, अलग कलर से मार्क कर देता हूं, 2 3 4 डायगोनली 5 6।
6 पेयर्स बनेंगे और इस 4 चार्जेस को स्केयर के 4 वर्टिसेस पे तैयार करने की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मजेदार है। इलास्टिक में भी बताया, ग्रेविटेशन में भी बताया, जब कोई काम हम किसी की अगेंस्ट करते हैं तब ही वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ठीक है, तो जाते जाते, ठीक है, एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, V का फॉर्मूला आया था KQ/R। ठीक है, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो V का R के साथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, R बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, ये वाला ग्राफ आएगा। ये अगर चार्ज हुआ नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज का ग्राफ क्या आएगा सर? ठीक है, नेगेटिव चार्ज का ग्राफ, इधर तो R है, अब चार्ज नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल नेगेटिव में, जैसे यहां सपोज करो -5, -10, -15, -5, -10, -15। और मैथ्स क्या कहता है, नेगेटिव में जो नंबर जितना बढ़ता जाता है वो उतना कम होता जाता है। तो ग्राफ अब कैसा आएगा? अब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये है नेगेटिव चार्ज की। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेना नोट में, ये नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखिए और आज के इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं पांडे जी। ठीक है, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। हाँ जी, अगर ये चार्ज Q1 और ये है हमारा इंफिनिटी और इस पर एक चार्ज पड़ा है Q2, तो नोट के अंदर लिखना है सेकंड पॉइंट, अगर Q1 और Q2 दोनों ही ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो Q2 को Q1 के नजदीक किसी पॉइंट पर लोकेट करने के लिए, इस P पॉइंट पर यहां रखने के लिए, ये क्या लग रही है, इधर लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स और आपकी इधर लगेगी एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको एक पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इसके समीप किसी पॉइंट पर रखने के लिए, पास रखने के लिए पॉजिटिव अमाउंट, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। ये था, कोई जरूरी है कि ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो, इसको पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, फिर अट्रैक्शन होगी, लेकिन मुझे इसके पास किसी पॉइंट पर रखना तो सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो इसके पास ना आ सके। जैसे सपोज कीजिए, हाँ जी, ये Q1 है पॉजिटिव, अब ये, ठीक है, सपोज कीजिए यहां ये है हमारा, ये तो थी इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर वाले केस में थी, ये इन्फिनिटी। अब सर इस इन्फिनिटी में, ये तो पहली बात थी इसकी, ये दूसरी देखिए, अगर सर यहां चार्ज है Q2, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव को तुरंत एकदम से अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच ले। लेकिन मुझे इसको इसके पास अट्रैक्ट नहीं करवाना है, खिंचवाना नहीं है कि ताकि इसके पास आकर चिपक जाए, नहीं, मुझे इसके पास किसी पॉइंट पर रेस्ट पर रखना है। तो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को जो इधर लग रही है, अब की बार इधर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, और मैं ये चाहता हूं कि ये इसके पास किसी पॉइंट पर जाकर लोकेट हो जाए, एक सिस्टम बनाए, पोटेंशियल एनर्जी बनाए, तो मुझे इस अट्रैक्टिव फोर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा ना पीछे की तरफ। तो अब की बार इधर लगेगी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अब की बार इस अट्रैक्टिव फोर्स, अब की बार मैं कहूं कि इस एक्सटर्नल फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया कि नहीं किया, यहां पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं, यहां नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि चार्जेस पॉजिटिव भी हो, चार्जेस नेगेटिव भी हो। तो अगर आपको उसके पास किसी पॉइंट पर लोकेट करना है, किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करना है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स के इधर अगेंस्ट काम करो, चाहे रिपल्सिव फोर्स के इधर काम करो, तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। यहां पर दोनों के दोनों Q1 Q2 की प्रोडक्ट लेस देन 0, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस फेंकेंगे, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको अट्रैक्ट करे, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं इसके पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। आइए समझ में, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगाऊंगा ताकि एक्सेलरेशन 0 रहे और ये इसके पास किसी पॉइंट पर जाकर रेस्ट में हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कुछ सिस्टम ऑफ
चार्जेस की, 2 की, 3 की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा दिल ठोक के कमेंट किया ना, फीडबैक देना कि सर मजा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक की तरफ। बाय बाय, घर रहिए, स्वस्थ रहिए।